अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ब्लड ग्रुपिंग। आपको पता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लाइक ए बी ओ। फिर आगे हम रेसिस में इसको वो करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अभी ब्लड ग्रुप्स ये इतने ही टाइप्स के नहीं होते, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्टली जो बहुत ज्यादा एंटीजेनिक है वो यही है ए बी ओ और रेसिस जो होता है। ठीक है ना, रेसिस और ए बी। ठीक है, ये जो है ये बहुत एंटीजेनिक होते हैं, इसलिए ये हम करते हैं। बाकी और भी बहुत से टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स है। तो आज हम ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम में जरूर आता है। Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing determination of ABO and RH blood groups. ठीक है, अच्छा जी, apparatus क्या चाहिए इसके लिए? हमें ग्लास स्लाइड्स चाहिए। ठीक है, ब्लड लेंसेट, स्पिरिट स्वैब, एंटीसीरा ए बी एंड डी, ग्लास मार्किंग पेन और मार्कर, टूथपिक एंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तो ये हम ब्लड ग्रुपिंग ABO एंड RH हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल क्या है? ब्लड ग्रुप मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन RBCs विच इज़ जेनेटिकली डिटर्मिन्ड फॉर स्पेशल एंटीबॉडीज़। ठीक है, आपके जो RBCs पे एंटीजन होता है, ठीक है, जिस तरह अगर किसी का A है तो वो A एंटीजन है तो वो एंटी B एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ठीक है, किसी के RBCs पे B एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप B होगा, तो वो एंटी A एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपके RBCs के ऊपर एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, RBCs contain different types of antigens also known as agglutinogens. ठीक है, and plasma contains antibodies also known as agglutinins. ठीक, in order to detect the blood group, RBCs are allowed to react with different antisera which contain agglutinin यानी कि antibodies, and so agglutination occurs if the corresponding agglutinogen is present on the RBCs. ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि किसी के जो है ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसके RBCs पे कौन सा होगा? एंटीजन ए होगा। ठीक है, और उसके जो ब्लड जो है उसका सीरम, उसमें उसके एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी। ठीक है, वो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा ताकि बी जो है वो आ ना सके ब्लड में। ठीक है, तो इसी तरह किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका बी एंटीजन मौजूद है और उसमें एंटी ए एंटीबॉडीज़ होंगी ताकि वो ए अगर कोई आ जाता है तो उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, इसी तरह जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो वो तो दोनों हैं उसके एंटीजन्स, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी, ए एंटी ए एंड एंटी बी। ठीक हो गया, तो ऐसे ये होता है। अच्छा जी, लैंड-स्टीनर लॉ क्या है? द लैंड-स्टीनर लॉ 1900 में उसने ये दिया था। ठीक है, लैंड-स्टीनर ने इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला ये है कि इफ़ एन एग्लूटिनोजिन is present on the red cell of an individual, the corresponding agglutinin may be absent in the plasma. ठीक है ना, यानी कि अगर किसी का A है तो एंटी ए उसमें नहीं होगा, वो ऑपोजिट होगा, एंटी बी होगा। ठीक है, इफ़ एन एग्लूटिनोजिन इज एब्सेंट इन द RBCs, द कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन में बी मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, अब जिस तरह किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंटी ए उसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है, दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू द RH सिस्टम एज देयर इज़ नो एग्लूटिनिन नेचुरली प्रेजेंट अगेंस्ट दीज। ठीक है, RH एग्लूटिनोजेंस एंड ओनली डेवलप आफ्टर द पर्सन इज एक्सपोज टू दीज वाया मिसमैच ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये जो RH होता है प्लस माइनस, इसके कोई वो नहीं होते, ये जो अगर गलत ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो फिर ये डेवलप होती हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए, दिस टेबल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेड सेल टाइप है, ग्रुप ए। ठीक है, तो इसमें एंटीजन कौन सा है? ये देखें, ये एंटीजन ए है। ठीक है, उसके बाद ये बी पे आप आ जाए। ठीक, ये बी, ठीक है, इसमें बी है। ठीक है, ग्रुप ए बी में दोनों हैं और ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। देख रहे हैं आप, ऐसे ओ लिखा हुआ है। अच्छा जी, एंटीबॉडीज़ देख लेते हैं। ए में कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी? ए एंटीजन है तो एंटी बी होंगी। ठीक है, ग्रुप बी में एन बी एंटीजन है तो एंटी ए होंगी। ठीक है, ए बी में कोई भी नहीं होगी और ग्रुप ओ में एंटी ए और एंटी बी होंगी। ठीक है,
सो ये आप देख रहे हैं कि इसमें ए एंटीजन मौजूद है ए ब्लड ग्रुप में, ठीक है। बी में बी है, ए बी में दोनों एंटीजन है और ओ में कोई एंटीजन नहीं है, सिंपल सी वो है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिवर्स एंड फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग। The blood grouping type procedure which you will perform, in which the red cells of a person whose blood group is to be determined are tested against anti-A and anti-B sera, is called blood typing और forward blood grouping, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रेड सेल्स होते हैं, ठीक है, उस पेशेंट के या उस पर्सन के, और जो एंटी बॉडीज़ जो हैं वो, ठीक है ना, एंटी सीरा, वो हमारे पास प्रिपेयर्ड होती हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो कमर्शियल हम यूज़ करते हैं। तो हम इसको फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है रिवर्स ग्रुपिंग, ठीक है, और बैकवर्ड ग्रुपिंग, ठीक है। सीरम टाइपिंग भी इसको हम बोलते हैं। या आपने सब नाम याद करने हैं, ठीक है, किसी भी नेम से आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास सीरम होगा पेशेंट का, और जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड यानी कि ऑलरेडी नोन हमारे पास रेड सेल्स हैं वो हमारे पास होंगे डिफरेंट टाइप ब्लड ग्रुप्स के, ठीक है, ए बी और ओ के। और जो सीरम है वो हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, आपने क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, ठीक है, उसके एक एंड पे आपने ए लिख देना है और अदर पे बी, ठीक है। और ये आपने मार्कर परमानेंट मार्कर से करना है। उसके बाद आपने एक और स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर आपने डी मार्क कर देना है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही स्लाइड लेके उसके ऊपर आप ए बी और डी लिखते, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दो आपने लेनी है स्लाइड्स तो ले लें, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उस पर ग्रीस या यूज इस टाइप की स्लाइड नहीं होनी चाहिए, आपने बॉक्स में से निकालनी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मार्क अ पॉइंट सी ऑन द ग्लास साइड विद मार्क डी, ठीक है। जहाँ पे हमने डी लिखा था ना उसके साथ उन्होंने कहा कि सी अभी आप एक लिखेंगे मार्क, ठीक है। इसको हम कंट्रोल पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एग्लूटिनेशन को वो कंपेयर कर सकें, ठीक। अच्छा, अब आपने प्रिक करना है पेशेंट का जिसका आपको ब्लड ग्रुप मालूम करना है, ठीक है। उसकी आप लेंगे मिडल फिंगर या रिंग फिंगर, ठीक है, और उसको आप लेंसिट से प्रिक करेंगे। उससे पहले आपने उसको स्पिरिट स्वैप से स्टरलाइज करना है, ठीक है। और जब तक स्पिरिट ड्राई नहीं हो जाती तब तक आपने उसको प्रिक नहीं करना, ठीक है। अब आपने फर्स्ट ड्रॉप मोस्टली हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। अब आपने एक ड्रॉप आपने ए वाले पॉइंट पे डालना है, फिर बी पे, फिर सी पे और फिर डी पे, ठीक है। और उन पे आपने एक एक डाल देना है। अब आपने एंटी सीरा डालना है, जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे एंटी ए आप डालेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपने बी लिखा हुआ था वहाँ पे आप एंटी बी सीरम डालेंगे, और जहाँ पे एंटी डी यानी कि डी लिखा हुआ था वहाँ पे आप एंटी डी सीरम डालेंगे, ठीक है। और नॉर्मल से लाइन आप डाल देंगे सी वाले पॉइंट पे। अब आपने क्या करना है, उनको मिक्स करना है अलग अलग टूथपिक से, ठीक है। ए पॉइंट के लिए आप अलग टूथपिक यूज़ करेंगे, बी वाले के लिए अलग, डी वाले के लिए अलग और सी वाले के लिए अलग, ठीक है। आप टूथपिक्स को मिक्स नहीं कर सकते वरना जो एंटी सीराज हैं वो सब मिक्स हो जाएंगे और आपका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। नाउ जेंटली रॉक द स्लाइड बैक एंड फोर्थ अवॉइडिंग मिक्सिंग ऑफ द सीरा, ठीक है। अब आपने टूथपिक से मिक्स करना है और जो है स्लाइड है उसको टू एंड फ्रो आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो मिक्स हो जाए। अब आपने 5 मिनट्स के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए वेट करना है। वैसे इमीडिएटली जो है ना वो आ जाती है एग्लूटिनेशन, ठीक है। अगर आपको नेकेड आई से नहीं नज़र आता तो आप को ज़रा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप उसको माइक्रोस्कोप पे लो पावर पे विजुअलाइज कर लें, ठीक है। ये देखेंगे हमारे सीराज हैं, एंटी ए ये ब्लू कलर का, एंटी बी येलो और एंटी डी ये ग्रे कैप में, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। इफ़ एग्लूटिनेशन अकर्स ओनली ऑन मार्क ए ऑफ द ग्लास स्लाइड, तो इसका क्या मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। जिस पे भी एग्लूटिनेशन आएगी वही ब्लड ग्रुप है। ए में एग्लूटिनेशन आई है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी पे आई है तो बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अगर दोनों में आ गई है तो ए बी है, दोनों में नहीं आई तो ओ है, ठीक है। इसी तरह डी में आ गई है तो इसका प्लस में हम शो करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव है, नहीं आई तो नेगेटिव में, ठीक है। सिंपल है इसका सारा। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ़ एग्लूटिनेशन अकर्स ओनली ऑन मार्क बी तो फिर ब्लड ग्रुप इज़ बी। इफ़ एग्लूटिनेशन अकर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फर्स्ट क्लास स्लाइड देन द ब्लड ग्रुप इज़ ए बी, ठीक है ना, ए और बी दोनों में आ जाए। और अगर दोनों में नहीं होता तो इसका मतलब है ओ है,
ठीक है। एग्लूटिनेशन ऑन द सेकंड स्लाइड डी, इसका मतलब है कि वो रेसिस पॉजिटिव है। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब है वो RH नेगेटिव है। ठीक है, अब ये देखें आप, ये ब्लड ग्रुप जो है ये NTA में आपने देख रहे हैं कि ये NTA में एग्लूटिनेशन हुई हुई है। देखें यहाँ पे ग्रीन सी साइड है, ठीक। और NTB जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो ये पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या था? A। उसके बाद ये देखें ये दोनों में हो रहा है। ठीक है, इधर भी A वाली साइड पे भी और B वाली साइड दोनों पे एग्लूटिनेशन नज़र आ रही है, तो ये टाइप AB है। ठीक है, अब ये पेशेंट का देखें, इसमें O है क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल क्लियर यूनिफॉर्म है ब्लड। ठीक है, तो ये O है। और ये B में देखें हो रही है एग्लूटिनेशन, तो ये देखें, तो ये जो है ये पेशेंट का ब्लड ग्रुप B है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये RH NTD हमने डाला था, तो ये देखें कितनी क्लियर एग्लूटिनेशन आपको नज़र आ रही है ये। ठीक है, क्लम्प से बने हुए हैं, तो ये RH पॉजिटिव है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे RH नेगेटिव है क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे आपने ये कर लेना है। अच्छा जी, प्रिकॉशंस पे आ जाएं, दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो ग्लास स्लाइड शुड बी ऑलवेज बी क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, इट शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड। उसके बाद है इंटरमिक्सिंग नहीं करना, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो टूथपिक्स मिक्स कर देते हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट नहीं ठीक आएगा। ठीक है, और ये बड़ा सीरियस है, पेशेंट जो है उनका आप गलत ब्लड ग्रुप दे देंगे तो देखिए पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसलिए आपने इसमें बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं शो करनी। ठीक है, और क्लरिकल एरर और ये जो मार्किंग्स हैं उसकी बैग्स की सारी डॉक्यूमेंटेशन, ये ब्लड बैंकिंग में बहुत वेटेज रखती है, बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में आपकी एक भी उससे जो है वो पेशेंट जो है उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने सीरियस होके बिल्कुल आपने ये सारा काम करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है रॉक द स्लाइड्स जेंटली टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द सीरा। ठीक है, जब आप स्लाइड को मूव करते हैं टू एंड फ्रो तो ज़रा आपने ज़रा थोड़ा डिसेंटली करना है, उसको ओवर मिक्स नहीं करना। एनी डाउट इन एग्लूटिनेशन शुड बी कंफर्म्ड अंडर लो पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। अगर आपको कन्फ्यूजन है, लग रहा है कि क्लम्पिंग है कि नहीं है, ठीक है, आपको क्लियर नहीं है, तो देन यू शुड प्रोसीड विद द स्टेप कि आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। बिल्कुल भी शक वाले उस पर नहीं आपने करना। ठीक है, कंफर्मेशन हो जाए फिर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर आप डाउट में हैं देन आपको यू शुड रीकन्फर्म इट। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड एंड एंटीसीरा शुड बी क्विक एनफ टू अवॉइड कोएगुलेशन। ठीक है, जल्दी से ये आपने करना है मिक्सिंग और इसको डिले नहीं करना। सो आई होप आपको ये थेरी जो है ये समझ में आ गई है ब्लड ग्रुपिंग की। इट इज़ सिंपल। ठीक है, जिसमें आ जाएंगी, जिस तरह ये A है, इसमें अगर आ जाती है तो वो A है, B में आ जाती है B है, तो ये आपको इंटरप्रेट करना बहुत आसान है। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस का आपने ध्यान रखना है और इसको सीरियसली ज़रा करना है। ठीक है, लैंडस्टीनर लॉ आपको पता होना चाहिए और ये कुछ चीज़ें हैं ये आपने याद कर लेनी है।